दुख वाले समाचार भी मिले हैं, पर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने हमें फिर भी अपना शुक्र, अपनी तारीफ करने की सामर्थ्य दी है। हालेलुया। हमें यहां मौका दिया कि हम बैठकर उसका धन्यवाद, उसकी तारीफ कर सकें, उससे प्रार्थना कर सकें। आमीन। हालेलुया। अगर हम आज ना रहें, हमारी जिंदगी खत्म हो जाए, पर कितनी अच्छी बात है कि हम प्रभु का शुक्र कर रहे हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया। पर यदि हम दुनियादारी में, दुनिया के कामों में लगे रहें, हालेलुया, ये बॉडी तो खत्म हो जाएगी, पर आत्मा कहां जानी है? परमेश्वर के पास जानी है। आमीन। हालेलुया। और बाइबल में लिखा, शरीर पर मन लगाना तो मौत है, हालेलुया, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आमीन। यदि हम आत्मा पर मन लगा रहे हैं, ये जीवन और शांति है। जब हम इस शरीर को त्याग देंगे, हमें कहां जाना है? परमेश्वर के पास ही जाना है। आमीन। पर यदि उससे पहले, वहां जाने से पहले हमारा मेल मिलाप उससे है, हालेलुया, हमारी सेटिंग उससे है, तो फिर हम उसके घर में अच्छे से एंटर हो सकते हैं। हालेलुया। पर यदि हमारी सेटिंग उसके साथ नहीं है, हमने उसको गुस्सा दिलाया है, हमने उसको क्रोध दिलाया है, तो फिर उसके घर जाना है, तो वहां पर जाकर फिर हम उससे अच्छा स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। हालेलुया। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यदि तुम बाप पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे बाप के घर में बहुत सारे रहने के स्थान है। हालेलुया। मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। आमीन। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, उन्होंने हमारे लिए जगह तैयार कर रखी है। आमीन। जो उसके नाम पर विश्वास करते, जो उसके नाम को लेते, उसके नाम पर भरोसा रखते, प्रार्थना करते, दुआ करते, चर्च आते, आपके लिए जगह तैयार कर रखी है प्रभु यीशु मसीह ने। आमीन। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। हालेलुया। पिछले दिनों आप सबको पता ही है, हमारे मामा हरकेश जी भी प्रभु में सो गए हैं। हालेलुया। और आंटी प्रीति, आप जानते हैं, आंटी प्रीति जी के हस्बैंड भी प्रभु में सो गए हैं। हालेलुया। और हमारे एक और अंकल जी हैं ब्रास गांव से, वो भी प्रभु में सो गए हैं। हालेलुया। प्रभु में सोने का मतलब बेशक चाहे उनके फ्यूनरल मसीह तरीके से नहीं हुए हों, इसका कोई मैटर नहीं है, मिट्टी है। हालेलुया। चाहे इसको हम जला रहे हैं, चाहे मिट्टी में दबा रहे हैं, ये मिट्टी है, पर जो अंदर आत्मा है, वो आत्मा कहां गई है? प्रभु यीशु के पास। आमीन। क्यों गई है? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु का अंगीकार किया है। आमीन। प्रभु यीशु के नाम को लिया है अपनी जुबानों से, और लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जीवित किया, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। आमीन। हालेलुया। उद्धार कौन पाएगा? आत्मा। आमीन। हालेलुया। और जब तक हम इस शरीर में हैं, हम अपने दुखों और बीमारियों से भी उद्धार पाते हैं जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं। आमीन। प्रभु यीशु के नाम पर भरोसा रखते हैं। आमीन। तो परमेश्वर इन सब के परिवारों को भी बहुत शांति दे, हमारी कलीसिया में भी शांति दे, हमारे गांव में शांति दे, हमारे चर्च में भी शांति दे, ताकि सब जगह शांति हो जाए। जो बीमार हैं उनको भी चंगाई दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि सब जगह खुशी और आनंद आए। प्रभु यीशु का जन्मदिन हम खुशी और आनंद के साथ मना सकें, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। हालेलुया। तो जैसे आप सबको पता है, पिछले 3 हफ्ते से मैं क्या प्रचार कर रहा हूं? बताओ, क्या प्रचार कर रहे हो भाई? बताओ, सारी मेहनत व्यर्थ कर दी। हालेलुया। इतना लंबा प्रचार करने का मतलब क्या है? कि बार बार प्रचार करने का मतलब कि आप सब नु वो चीज याद रहे। हालेलुया। 3 हफ्ते से चौथा हफ्ता हो गया, एक ही चीज प्रचार कर रहा हूं। आमीन। और वो क्या है? एक विश्वास। आमीन। एक विश्वास करें। हालेलुया। ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक विश्वास करें। आमीन। एक विश्वास इनफ है। हालेलुया। एक विश्वास जरूरी है, एक विश्वास बहुत है। आमीन। ज्यादा विश्वासों के चक्कर में, ज्यादा बढ़ने के चक्कर में, ज्यादा तेज बढ़ने के चक्कर में ना पड़े। आमीन। हालेलुया। एक दिन एक बहन का फोन आया मेरे पास, वो कहते कि भैया जी, हमें प्रभु में बढ़ना है और बढ़ना है। हालेलुया। हम इसके लिए क्या करें? मैं कितना बढ़ना है, कहीं आप घट हो? हालेलुया। क्या आप प्रभु यीशु मसीह में कम हो
यदि आप कम हो फिर तो आपको बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। मैं कहा सबको गलत मैसेज दिया जाता है कि प्रभु में बढ़ना है, प्रभु में बढ़ना है, प्रभु में बढ़ना है। हालेलुया। पर जबकि बाइबल क्या कहती है कि मसीह में परमेश्वर तब की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। आमीन। मसीह में परमेश्वर की जितनी भी सामर्थ्य, जितने भी अधिकार, अथॉरिटी है, वो सदैव सहित वास करती है। आमीन। यानी कि मतलब क्या है, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे तो वो पूरी तरह संपूर्ण परमेश्वर भी थे और संपूर्ण मनुष्य भी थे। आमीन। और हैं भी। हालेलुया। और फिर अब लिखा है आगे, तुम उसी में भरपूर हो गए हो। हालेलुया। तुम उसी में भरपूर हो चुके हो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि आप भरपूर हो चुके हैं, अब आपको और कुछ ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं है। इस बात पे विश्वास करें सिर्फ। आमीन। मैं यीशु मसीह में संपूर्ण हूं। आमीन। हालेलुया। मैं यीशु मसीह में संपूर्ण हूं, पूरी तरह से मैं कंप्लीट हूं। आमीन। मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। हालेलुया। जितना ज्यादा आप इस बात में विश्वास करेंगे उतना ज्यादा आप बढ़ते जाएंगे। वो कह रहे भैया जी आपने तो सारी बात ही खत्म कर दी। हालेलुया। तो मैं कह ये सत्य है। आमीन। हालेलुया। हमें चर्चेस क्या दिखाते हैं, तुम्हारी प्रेयर लाइफ कम है, ज्यादा प्रार्थना करो, तुम्हारी फास्टिंग कम है, तुम ज्यादा फास्टिंग करो। हालेलुया। पर जबकि प्रभु का वचन क्या कहता है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और वो क्या है, यीशु मसीह ने आपको ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। आमीन। यीशु मसीह ने आपको ऑलरेडी कंप्लीट बना दिया है। जो इसमें जितना ज्यादा विश्वास करेगा वो सचमुच वैसा बनता भी चला जाएगा। आमीन। हालेलुया। और कोई तरीका नहीं है आत्मिक उन्नति करने का। आमीन। विश्वास है, और वो एक विश्वास है कि हम यीशु मसीह में डाल दिए गए हैं और यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, यीशु मसीह हमारा ज्ञान है, यीशु मसीह हमारी पवित्रता और यीशु मसीह हमारा छुटकारा है। आमीन। यीशु मसीह एक विश्वास हमारा है। आमीन। हालेलुया। एक विश्वास करें। आमीन। मैंने पहले आपको बताया कि इस एक विश्वास के द्वारा हम चंगाई पाते हैं। आमीन। जब आप विश्वास करते हैं कि मैं यीशु मसीह के लहू से धर्मी हूं, इसी विश्वास से आप चंगाई पाते हैं। और फिर मैंने बताया कि इसी विश्वास के द्वारा आपको हर एक जरूरत पूरी होती है। आमीन। इसी विश्वास से कि यीशु मसीह में मैं धार्मिकता हूं, इसी से आपकी सब चीजें की जरूरतों की पूर्ति होती है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर लो, मेरी धार्मिकता की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, पहले मेरी धार्मिकता की खोज करो। आमीन। हालेलुया। कितनों को धार्मिकता मिल चुकी है? धार्मिकता मिल गई है। हालेलुया। धार्मिकता का मतलब पापों की क्षमा। धार्मिकता का मतलब क्या है कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए और प्रभु यीशु के लहू से मैं धर्मी। हालेलुया। अगर कोई कहे मैंने कल तो तेरे को गाड़ियां कर निकालते देखा, फिर अगर कोई कहे हाँ भाई कल तो मैंने तेरे को यहां पे ये काम करते देखा, उसके साथ लड़ाई करते देखा, ये करते देखा। धार्मिकता का मतलब होता है धर्म के काम। हालेलुया। हालेलुया। धार्मिकता का अर्थ क्या होता है? धर्म के काम होता है। और फिर कल अगर कोई कह दे भाई मैंने तो कल तेरे को ऐसा सा काम करते देखा, मैंने तेरे को ये गंदा काम करते देखा, फिर हालेलुया, फिर क्या कहोगे? हालेलुया। मैं धार्मिकता हूं। आमीन। कैसे हूं? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमीन। हालेलुया। फिर पास्टर जी इसका मतलब तो फिर पाप ही करी जाओ भाई, हम तो यीशु मसीह के लहू से धर्मी हो गए, अब तो फिर पाप ही करी जाओ, गंदे काम ही करी जाओ। हालेलुया। जो सच्चा विश्वासी है वो गंदे काम नहीं करेगा। आमीन। जो विश्वास करता है कि मैं धार्मिकता हूं, वो पाप में जीवन नहीं बिता सकता। हालेलुया। जो विश्वास करता है कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, वो फिर आगे को पाप में जीवन नहीं बिता सकता। आमीन। जब आपको पता है मैंने सुंदर कपड़े डाल लिए हैं, साफ सुथरे कपड़े डाल लिए, क्या आप कीचड़ में जाएंगे? क्या आप कीचड़ में से जाना पसंद करेंगे? जब आपको पता है कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं यीशु मसीह में, आप दोबारा पाप में, गुनाह में नहीं जा सकते। आमीन। धार्मिकता आपकी रक्षा करेगी। पिछले हफ्ते हमने सुना ये धार्मिकता तुम्हारे लिए ढाल और कवच बन जाएगी। आमीन। ये धार्मिकता तुम्हारे लिए क्या बन जाएगी? ढाल और कवच बन जाएगी। ये तुम्हें बचाएगी। किससे बचाएगी? शैतान की शक्तियों से बचाएगी। शैतान की शक्तियां हमेशा दुष्ट आत्माएं नहीं होती, शैतान की शक्तियां हमेशा बीमारियां ही नहीं होती, रोग ही नहीं होते, समस्याएं ही नहीं होती। शैतान की शक्तियां ये पाप और गुनाह, ये बुराई भी होती है। हालेलुया।
और सबसे ज्यादा यही होती है शैतान की अटैक। आमीन, हालेलुया। हम बीमारियों के लिए तो दुआ करते हैं, समस्याओं के लिए दुआ करते हैं, पर पाप गुनाह से बचने के लिए प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। हम उनको हल्की बात जानते हैं, उनको पर्सनल सी बात जानते हैं, उसको ज्यादा प्रभु को बताना या औरों को बताना पसंद नहीं करते। पर जबकि शैतान का असली हथियार क्या है? पाप और गुनाह और बुरी बातें ही हैं। यदि आदम पाप ना करता तो आदम कभी गिरता ना। हालेलुया। पर शैतान पाप को हथियार बनाकर लेकर आया, आदम के ऊपर चलाया। हालेलुया। और आदम को मार दिया। हालेलुया। आज भी शैतान का मेन हथियार क्या है? पाप है, गुनाह है, बुराई है, और वो बुराई हमारे जीवनों में लाके हमें मारना चाहता है। हालेलुया। पर यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें पाप पर जयवंत किया है। हालेलुया। शैतान पर जयवंत किया है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें धार्मिकता दे दी है। आमीन, हालेलुया। जिसका मतलब अब यह है कि शैतान का ये पाप का हथियार अब निकम्मा हो चुका है। हालेलुया। शैतान का ये पाप का हथियार क्या हो गया है? फेल हो चुका है। शैतान हमसे पाप करवा रहा है, गुनाह भी करवाता है, पर हम कहते हैं जब परमेश्वर की धार्मिकता हूं, आमीन, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। शैतान देखता है कि अब मैं पाप से इनको गिरा नहीं सकता। हालेलुया। अब मैं गुनाह के द्वारा इनको दबा नहीं सकता, अब मैं गुनाहों के द्वारा इन्हें चोर नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की धार्मिकता है। हालेलुया। पर जब तक आपको ये सत्य नहीं पता, तब तक वो आपको दबाता रहेगा, कुचलता रहेगा, और आप गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, कभी भी स्टैंड नहीं हो सकता, कभी भी मसीह की भरपूरी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बार बार बताना चाहता हूं कि एक विश्वास इनफ है, और वो एक विश्वास क्या है? मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं प्रभु यीशु मसीह में। आमीन। ये एक विश्वास आपको क्या करता है? आपको चंगा करता है। ये एक विश्वास आपको ब्लेस करता है। ये एक विश्वास आपकी रक्षा करता है। और इसी विश्वास के द्वारा आज आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, जितनी भी दुआएं हैं, वो सब प्रार्थनाएं और दुआएं यीशु मसीह के स्वर्ग तक पहुंचती हैं। आमीन, हालेलुया। आइए मेरे साथ वचन को निकालेंगे। याकूब की पत्री 5 अध्याय, धन्यवाद प्रभु यीशु जी। याकूब की पत्री 5 अध्याय और इसके 15 वचन से हम पढ़ेंगे, 13 वचन से ही पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है प्रार्थना की शक्ति। हालेलुया। आप सब जानते हैं कि प्रार्थना में कितनी शक्ति है। आमीन। प्रार्थना के द्वारा आप हमसे प्रार्थना करवाते हैं, सिर्फ प्रेयर के द्वारा ही लोग चंगाई पा रहे हैं, लोगों के काम ठीक हो रहे हैं, लोगों के जीवनों में आशीष और बरकत आ रही है, सिर्फ किसके द्वारा? एक प्रेयर के द्वारा। आमीन, हालेलुया। एक सिर्फ सिंपल सी प्रार्थना के द्वारा, एक सिंपल सी दुआ के द्वारा सिर्फ ये चमत्कार हो रहे हैं। आमीन, हालेलुया। जहां साइंस फेल हो चुकी है, डॉक्टरी फेल हो जाती है, वहां पर एक दुआ काम कर जाती है। आमीन। ये है दुआ की शक्ति। आमीन। पर दुआ कैसे होती है? दुआ कैसे की जाती है? दुआ में इतनी पावर क्यों है? कैसे परमेश्वर इतनी बातों को सुन लेते हैं? आइए इस वचन से पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़ेंगे वचन को। हालेलुया। स्तुति हो प्रभु यीशु जी, आपकी महिमा हो, जय जयकार हो। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। 13 आयत से पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 5 अध्याय और 13 आयत से। हालेलुया। स्तुति हो जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी हो तो वह कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। और हालेलुया है। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे। आमीन। यदि कोई दुखी है, तकलीफ में है, समस्याओं में है, वो क्या करे?
प्रार्थना करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दुख की हालत में है तो क्या करें? प्रार्थना करें। प्रार्थना आपके हृदयों को शांति से भर देगी। आमीन। आमीन। प्रार्थना आपके मनों को शांत करेगा। प्रार्थना आपके मनों को बल से, ताकत से भर देगा। आमीन। आमीन। जो आपका दिल गिरा जा रहा है, जो आपका हृदय टूट रहा है, उस हृदय को नया बना देगा। आमीन। प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य है। हालेलुया। हालेलुया। और यदि कोई आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए, और यदि कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुला ले आए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या करेंगे? तेल मलकर प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। सभी जन बोलेंगे क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना के द्वारा क्या हो जाएगा? रोगी बच जाएगा। आमीन। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। कैसी प्रार्थना के द्वारा? विश्वास की प्रार्थना। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। और विश्वास कितने हैं? एक है। फिर यहां कौन सा विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। यहां पर कौन सा विश्वास करना है? एक विश्वास करना है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और वो विश्वास कौन सा है? मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। आमीन। इसलिए परमेश्वर मेरी सुनेंगे। हालेलुया। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, इसलिए मेरी परमेश्वर प्रार्थना को सुनेंगे। आमीन, आमीन। हालेलुया। हम होता क्या है, जब प्रार्थना करने जाते हैं हम सोचते हैं कि शायद मैं तो बहुत पापी हूं, मैं तो ज्यादा प्रार्थना करने वाला नहीं हूं, मैं तो ज्यादा दुआ करने वाला नहीं हूं, मेरी प्रार्थना परमेश्वर कहां से सुन लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 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 इसमें यह मैटर नहीं करता कि आप कितनी प्रार्थना करते, आप कितनी प्रार्थना नहीं करते, आपको कितनी बाइबल पढ़नी आती, कितनी नहीं आती, आप कितने ज्यादा फास्टिंग करते हो, नहीं करते हो। इसमें ये कोई मैटर नहीं करता कि आप कितना कुछ करते हैं। हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। आमीन। कैसी प्रार्थना से? विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। विश्वास की प्रार्थना से करनी। आमीन। विश्वास से प्रार्थना करनी। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास की से प्रार्थना कैसे होती है? विश्वास से प्रार्थना होती है यीशु मसीह के नाम के पर विश्वास करने से। आमीन। विश्वास से प्रार्थना कैसे होती है? जब आप कहते कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता, प्रभु यीशु मसीह के लहू से मैं धर्मी हो गया। जब आप परमेश्वर की धार्मिकता का विश्वास अपने अंदर लेते हैं, यह विश्वास आपकी प्रार्थनाओं में को बल से भर देता है, सामर्थ्य से भर देता है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करें कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। हालेलुया। विश्वास रखें कि मैं प्रभु यीशु के लहू से धर्मी हो गया हूं। आप फिर प्रार्थना करके देखें। आमीन, हालेलुया। जब आप विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, अपने आप आपको पवित्र आत्मा भर देता है और आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचती हैं। आमीन, आमीन। उत्तर आपको मिलते हैं, चमत्कार आपको देखने को मिलते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यदि कोई बीमार है तो उसके लिए प्रार्थना करें, तेल मलकर प्रार्थना करें और वो बंदा चंगा हो जाएगा। कैसे? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। आमीन। आमीन। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। और विश्वास कितने हैं? एक विश्वास है। आमीन। आमीन। और वो विश्वास कौन सा है? कि मैं यीशु मसीह के धर्मी ठहराया हो चुका हूं। आमीन। आमीन। यीशु मसीह के लहू से धर्मी हो गया हूं। ये एक विश्वास बाइबल हमें बता रही है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम से कहा, अब्राहम तू मेरी दृष्टि में क्या है? धर्मी है। जब वो आगे गया, अबीमेलेक नाम का राजा, उसने क्या किया? उसकी वाइफ को अपने यहां ले गया और परमेश्वर ने अबीमेलेक से कहा, इस बंदे की औरत को मत छू, ये मेरा धर्मी जन है। हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो मैं तेरे सारे वंश को नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। और ये यदि तू इसकी पत्नी को लौटा देगा, तब ये मेरा धर्मी जन तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तेरे पत्नियां जनने लग जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना से क्या हो जाएगा? उसकी पत्नियां, जो उसकी वाइफ्स थी उस राजा की, वो उनके बच्चे नहीं होते थे। और परमेश्वर ने कहा, यदि ये मेरा धर्मी जन तेरे लिए प्रार्थना करेगा तो तेरी पत्नियां जलने लग जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। धार्मिकता की प्रार्थना से। आमीन। आमीन। धर्मी जन की प्रार्थना से ये हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज आपको भी जानने की जरूरत है कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यदि मैं इस बात को अपने तक ही सीमित रखूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, सबको चक्कर में पाई जाऊंगा भी हाँ घंटों घंटों प्रेयर करो तब तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। यदि मैं कहूं कि हाँ अभी सबको बस इसी बात में फास्टिंग करो, वचन पढ़ो, प्रेयर करो, इसी चीज में लगा के रखूं, पर सत्य चीज ना बताऊं,
हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का अच्छा सेवक नहीं ठहरूंगा। नहीं बनूंगा। हालेलुया। हालेलुया। पर मैं चाहता हूं कि मैं अच्छा सेवक बनूं, प्रभु का अच्छा प्रचारक बनूं, प्रभु के नाम का प्रचार करूं और वो स्वतंत्रता आपको बताऊं जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे दी है। हालेलुया। हालेलुया। और वो ये है कि आप और मैं यीशु मसीह के लहू से धर्मी हो चुके हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमारा भाई अभी बहुत सी बार मेरे पास जब आता था, जब स्टार्टिंग में, तो वो एक बात नोट करता था, कहता भैया आप क्या करते हो, सब पास्टर्स क्या कहते हैं, हमसे प्रार्थना करो, हमसे प्रार्थना करो, हम ही हम हैं। हालेलुया। हम सब कुछ हैं, हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे, तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। पर आप हमेशा ये सिखाते हो कि आप लोगों से कहते हो, लोगों आप प्रार्थना करो। आमीन। आप प्रेयर करो, आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेंगे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मैंने जाना है कि परमेश्वर प्रार्थना कैसे सुनते हैं। आमीन। हमने जान लिया कि परमेश्वर प्रार्थना क्यों सुनते हैं हमारी। आमीन। क्योंकि हम परमेश्वर के धर्मी जन हैं। आमीन। हमने सच्चाई को जान लिया और प्रभु यीशु मसीह ने भी हमसे कहा है कि ये सच्चाई तुम औरों को भी बताओ। हालेलुया। हालेलुया। सबको इस सच्चाई के बारे में बताओ। आमीन। आमीन। कि हम प्रभु यीशु के लहू से धर्मी हो गए हैं। हालेलुया। इस कलयुग में, कलयुग के समय में आप में से कोई भी जन अपने आप से धर्मी नहीं बन सकता, अपने कर्मों से धर्मी नहीं बन सकता। हालेलुया। इसीलिए प्रभु जी ने हमें अनुग्रह दिया है। आमीन। यीशु मसीह के लहू के द्वारा ये अनुग्रह मुझे और आपको मिला है कि आज हम मुफ्त में धर्मी बने हैं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से। आमीन। आमीन। हालेलुया। इस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें अपने ऊपर से, अपने परिवार पर से। इसे लें, बहुत आए से कहें प्रभु यीशु में हाँ हूं धर्मी। आमीन। मैं हूं परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह में। आमीन। चाहे मेरे जीवन में आज 100 गुना 100 पाप हैं, पर मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। आमीन। मैं धार्मिकता हूं प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। उसने मेरे लिए जान दी है, उसने मेरे लिए लहू बहाया, इस कारण मैं धर्मी हूं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आगे प्रभु का वचन कहता है, प्रभु उस बंदे को उठाकर खड़ा करेगा, यदि उसने पाप भी किए हो तो भी उसके पापों की भी क्षमा हो जाएगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। यदि धर्मी जन किसी के लिए प्रार्थना कर दे तो परमेश्वर उसके पापों को भी क्षमा कर देंगे। आमीन। हालेलुया। और इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मानकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। आमीन। प्रार्थना कैसे करनी है? विश्वास से करनी है। और वो विश्वास क्या है? कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं यीशु मसीह में। आमीन। और आगे आता है आज का थीम वर्स, ये है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। किसकी प्रार्थना से हो सकता है? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से। हालेलुया। आज अपने आप को देखें, यदि आप चाहते हैं कि मैं एक सामर्थी प्रेयर वॉरियर बनूं, मैं एक प्रार्थना योद्धा बनूं, मैं प्रार्थना करने वाला बनूं, तो आप आज अपने आप को परखें कि क्या आप धर्मी हैं। हालेलुया। आज आप अपने आप को देखें कि क्या आप धर्मी हैं, क्या आप प्रभु के सामने धर्मी हैं। हालेलुया। क्या आप उसके सामने बिल्कुल पवित्र और धर्मी हैं? यदि आप धर्मी हैं तो आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आमीन। आपकी प्रेयर्स को पवित्र आत्मा कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। हालेलुया। जब आप प्रेयर करेंगे, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर उन प्रार्थनाओं की ओर गौर करेंगे। आमीन। यदि आप धर्मी हैं। हालेलुया। लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से। आमीन। आज अपने आप को परखें कि क्या आप धर्मी हैं। हालेलुया। हैं धर्मी? हालेलुया। आज अपने आप को देखें, जांचें। यदि आज आप इस बात में अपनी परख में खरे निकले हैं, यदि आज आप अपने आप को परख लेंगे कि सचमुच मैं धर्मी हूं, तो सचमुच आपकी प्रार्थनाओं के प्रभाव से बहुत कुछ होना शुरू हो जाएगा। आमीन। आपकी प्रार्थनाओं के प्रभाव से सचमुच अद्भुत काम होने शुरू हो जाएंगे। आपकी प्रार्थनाओं के प्रभाव से। बस आज अपने आप को देखें कि क्या आप धर्मी हैं। हालेलुया। आज अपने आप को परखें कि क्या आप धर्मी हैं। यदि आप धर्मी हैं तो सचमुच आज से ही आपकी प्रार्थनाओं के प्रभाव से बहुत कुछ होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय, वहां पर एक जन्म के अंधे को प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया। और जब जन्म के अंधे से पूछताछ की जाती है कि तू कैसे अंधा ठीक हो गया, तू कैसे देखने लग गया, वो कहता है यीशु मसीह, एक बंदा आया, उसने मेरी आंखों पे मिट्टी लगाई और मिट्टी लगाने से मैं देखने लग गया। हालेलुया। मैंने शिलों के कुंड में धोया और धोने से देखने लग गया। और वो जानते थे कि यीशु मसीह ने इसकी आंखें खोली हैं। और फिर वो बंदा कहता है, वो कहते हैं कि यीशु मसीह तो पापी मनुष्य है, वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता, तू कैसे कहता है कि उसने तेरी आंखें खोल दी। वो कहता है हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। हालेलुया।
पर जो कोई परमेश्वर का भय मानता, उसके धर्म में चलता, उसके सामने अच्छे काम करता है, परमेश्वर उसी की सुनता है। आमीन। परमेश्वर धर्मियों की सुनता है। हालेलुया। धार्मिकता हमें परमेश्वर तक अपनी आवाज पहुंचाने वाला बना देती है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर किनकी सुनता है? धर्मियों की सुनता है, पापियों की नहीं सुनता। आज अपने आप को देखें कि आप धर्मी हैं, क्या आप धार्मिकता पाए हुए हैं, क्या आप परमेश्वर के सामने धर्मी हैं? हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वास से धर्मी ठहराया। परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वास से धर्मी ठहराया और वो आज सब लोगों को विश्वास से धर्मी बनाना चाहता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि मनुष्य मिट्टी ही है और मनुष्य कभी भी अपने कर्मों से धर्मी नहीं बन सकता। आमीन। इसलिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया। यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए भेज दिया, जो मेरे और आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आमीन। उसके लहू के द्वारा हमें धर्मी हो जाने का अधिकार मिला है। आमीन। आने वाले दिनों में हम रोमियो के नाम पत्री का कोर्स लेकर आएंगे और रोमियो के नाम पत्री को पढ़ेंगे। और आज मैं बताना चाहता हूं उसके अध्यायों के जरिए। हालेलुया। रोमियो 3 अध्याय कहता है 23 वचन से 24 वचन से, परंतु अब उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सब लोग सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा अब सब लोग मुफ्त में धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। फ्रीली धर्मी बनाए जा रहे हैं। हालेलुया। और आज जो भी इस समाचार को, इस खुशखबरी को ग्रहण करता है, वो मुफ्त में धर्मी हो जाता है। हालेलुया। वो मुफ्त में धार्मिकता का वरदान पाता है। आमीन। और 4 अध्याय फिर से कहता है, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु उसका हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता, जो गंदे काम करते, बुरे काम करते, पापी गुनहगार हैं, परंतु परमेश्वर पापियों को धर्मी बनाने वालों पर विश्वास करता है। परंतु जो कोई पापियों को धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, वो उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। हालेलुया। यदि आज आप उस परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं जो पापियों के लिए अपनी जान देता है, यदि आज आप उस परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं जिसने पापियों के लिए अपनी पीठ पर कोड़े मरवा लिए, वो परमेश्वर, वो आपका विश्वास आपके लिए धार्मिकता गिना जाएगा। आमीन। हालेलुया। और 5वां अध्याय पहला ही वचन कहता है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहर चुके हैं तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखें। हालेलुया। हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जा चुके हैं। आमीन। हालेलुया। अब हम विश्वास से धर्मी ठहराए जा चुके हैं। आमीन। हालेलुया। 6वां अध्याय भी कहता है कि तो अब धार्मिकता के वस्त्रों को पहन लो, उन पाप वाले वस्त्रों को उतार दो, उन गंदे गुनाह के वस्त्रों को उतार दो। अब तुम यीशु मसीह के लहू से धर्मी हो चुके हो। आमीन। पर अपने दिमाग से अब उन बुरी बातों को निकाल दें कि मैं पापी हूं, मैं गंदा हूं, मैं पाप करता रहूंगा। नहीं, आप उसमें पाप में जीवन नहीं बिता सकते। हालेलुया। अब आप गुनाह में जीवन नहीं बिता सकते क्योंकि अब आप नए हो चुके हैं। आमीन। अब आप न्यू क्रिएशन हैं, अब आप परमेश्वर की धार्मिकता बन चुके हैं। आमीन। हालेलुया। और 7वां अध्याय भी इसी बात को बताता है कि अब यीशु मसीह ने हमें छुड़ा लिया है। आमीन। इस मौत से, इस पाप के जाल से हमें छुड़ा लिया गया है। हालेलुया। और 8वां अध्याय कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। और क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं, ताकि वे बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उनको महिमा भी जरूर देंगे। हालेलुया। उन्हें इज्जत भी देंगे। हालेलुया। और वो इज्जत कब मिलेगी आपको? जब यीशु मसीह आएंगे। आमीन। बेशक आज आप लोग आपको देखकर कह सकते हैं, ले ये तो कल तो मेरे साथ बीड़ियां पी रहा था, ये कल तो मेरे साथ गालियां दे रहा था, ये कल तो मेरे साथ ऐसे काम कर रहा था। पर परमेश्वर उस समय आपको इज्जत देंगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह आएंगे, परमेश्वर आपको उनके आने पर इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया। आपको भी महिमा मिलेगी। आमीन। आपका भी सर ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। वहां पर आपका सर नीचा नहीं होगा। आमीन। वहां पर आपका सिर प्रभु यीशु के दिए गए अनुग्रह से ऊंचा किया जाएगा। आमीन। अनुग्रह का मुक्त, धार्मिकता का मुक्त आपके सरों पर चमकेगा। आमीन। लिखा है, धर्मी परमेश्वर के राज्य में चमकेंगे। आमीन। हालेलुया। धर्मी चमकेंगे। आमीन। और आज का वचन यही है कि आप विश्वास करें कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। आप विश्वास करें कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं प्रभु यीशु मसीह में। आमीन।
मैं फिर से इस लास्ट वर्स को पढ़ना चाहूंगा कि जिन्हें उसने पहले से ठहराया, पहले से बुलाया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी देंगे। आमीन। सचमुच परमेश्वर आपको महिमा भी देंगे जब आप विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। हालेलुया। बस आज आपको ये पक्का दृढ़ निश्चय करना